अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रबीहास पंजाबी किचन। रबीहास पंजाबी किचन में आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। ये वीडियो ख़ास तौर पर जॉब करने वाली ख़वातीन के लिए बनाई जा रही है। वो ख़वातीन जो बाहर काम करती हैं और ऑफिस से आने के बाद ख़वातीन का सबसे पहला काम खाना बनाना होता है, जिस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। ख़वातीन चाहती हैं कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि उन्होंने घर के दूसरे कामकाज भी करने होते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप फटाफट खाना बना सकती हैं। खाना बनाने के लिए सबसे पहला काम प्याज को काटना और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। अगर ये काम पहले ही से हुआ हो तो खाना बनाना इंतहाई आसान हो जाता है और फटाफट बन जाता है। ये तरीका आप रमज़ान शरीफ के लिए भी बना कर रख सकती हैं। आपको रमज़ान शरीफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ें बनाने के लिए इस तरीके से, और अचानक मेहमान आ जाएं तो भी आपको खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने इन चीज़ों को बनाया है। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, जिसे मैंने यहाँ पर छील कर धो लिया है, क्योंकि मैं इसे आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी, इसलिए मैंने इसे धोया है। प्याज को इस तरह से छील कर धोकर इसे आपने इसका अच्छी तरह से पानी सारा निकाल देना है। इसे इस तरह से छाननी में डाल लेना है ताकि इसका जो सारा पानी है वो बाहर निकल जाए। फिर आप अपने हिसाब से जितना आपके यहाँ खाने में एक मरतबा खाने में प्याज इस्तेमाल होता है, आपने उतना डालना है। इस तरह से आप शॉपिंग पैन में डाल लें। अगर आप डिस्पोजेबल डब्बों का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लग जाते हैं। ये इस तरह से शॉपर जो है बेस्ट रहते हैं। आप जितना प्याज आपने एक दफ़ा खाने में इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से आपने इस तरह शॉपर बना लेना है। छोटे छोटे शॉपर बना लें। अगर मेहमान आ जाते हैं, खाना ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, तो 2-3 शॉपरों का इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आपने इसको बंद कर देना अच्छी तरह से। इस तरह से बंद मैंने इसे इसलिए किया है ताकि फ्रीज़र में जब ये फ्रीज़ हो प्याज तो इसकी बू ना फैले। इस तरह से प्याज के सारे शॉपर बना लें। आप अपने हिसाब से 25-30 जितने भी बनाना चाहती हैं, महीने के लिए बनाना चाहती हैं, 1.5 महीने के लिए, आप उस हिसाब से जो है इसके पैक बना लें। और फिर इन सबको एक इस तरह से शॉपर में डाल दें और फिर उस शॉपर को भी इस तरह से ऐसे बंद करके इस तरह से बंद करें ताकि ये वाली इसे ऐसे आसानी से खुल जाए। इस तरह से आप पैक बनाने के बाद इसको फ्रीज़ कर दें। अब मैं आपको लहसुन और अदरक का तरीका बताती हूँ। लहसुन और अदरक के हवाले से मैं आपके साथ कोई चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। बाज़ लोग ये करते हैं कि लहसुन और अदरक का एक साथ ब्लेंडर में पेस्ट बना लेते हैं। तो ब्लेंडर में जब पेस्ट बनाया जाता है तो उससे ये होता है कि ये थोड़ा सा लिक्विड बनता है। इस तरह से आपको ये सख्त फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा। ये देखें जैसे ये है। तो उसको जो है फिर एक जार में फ्रीज़ किया जाता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है। उसको हम जितना रोज़मर्रा मिकदार में हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हम फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो एक जार में उसको फ्रीज़ करने के बाद जब हमें खाने में डालना होता है तो जितना हमें चाहिए उतना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जार में से ज़ाहिर सी बात है, जार में पूरा फ्रीज़ हो गया तो उसे बाहर आना उसको मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, आप पेस्ट ना बनाएं। इस तरह से मैंने इसको कुंडी सोटे के अंदर कूट लिया। एक तो कुंडी के सोटे में कूटने से खाने का जायका अच्छा बनता है। मैं हमेशा यही तरीका करती हूँ कि चीज़ों को हमेशा कुंडी सोटे में कूटती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो अदरक को कूट लिया है और आधा किलो लहसुन, जिसे मैंने छीलने के बाद कूट लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैंने फ्रीज़ कैसे करना है। इस तरह से कोई भी प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, और एक मरतबा खाने में आप जितना पेस्ट डालती हैं उस हिसाब से आपने इस तरह से छोटे छोटे से ऐसे इसके पेड़े से बना लें। और आपने जब इसको बनाना ना, थोड़ा सा इसको ऐसे हाथों से प्रेस करना है ताकि ये पेस्ट सारा जो है वो एक साथ आपस में मिल जाए। ठीक है जी। इस तरह से मुझे जितना एक मरतबा खाने में बनाने में ज़रूरत होती है मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसी हिसाब से भी बनाना बेस्ट है। अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 डाल लें जी। यहाँ पर मैंने ये सारे अदरक के इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पर लहसुन के बना लिए हैं।
जब मैंने अदरक के इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बनाए थे तो ये प्लेट में थोड़ा सा जो है ये इसका जूस रह गया था अदरक का, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे यहाँ पर डाल देंगे, साथ फ्रीज़ हो जाएगा। इस तरह बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। मैंने आपके लिए थोड़े से फ्रीज़ भी करके रखे हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये अदरक है जिसे फ्रीज़ किया है, और ये लहसुन है इसे भी मैंने फ्रीज़ किया है। तो ये इस तरह फ्रीज़ होने के बाद आसानी से इस तरह से, ये देखिए छुरी थोड़ी सी आपने नोक लगानी है, ये खुद ब खुद जो है हटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह बनाने के बाद ये आपस में मिलेंगे नहीं, तो आपको जब खाना बनाना है आराम से इसे उठाएं और आसानी से खाना बनाएं। इसी तरह लहसुन है, ये देखिए लहसुन भी ऐसे। अब आपने क्या करना है, या तो आप इन सबको एक शॉपर में फ्रीज़ कर दें, या आप इस तरह के कोई भी डब्बे ले लें। जितनी मैंने मिक़दार में जो सारा बनाया है पेस्ट बना के, जितना भी मेरा फ्रीज़ भी होना है, ये आराम से जो है 2 महीने तक चल जाना है। इस तरह से जो है आप कोई भी डिस्पोजेबल डब्बे ले लें, कुछ भी ले लें, और ऐसे बना के इस तरह से आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। शॉपर में डालना है शॉपर में डाल दें, मैं शॉपर में भी फ्रीज़ करती हूँ, उसमें भी फ्रीज़ करने में कोई मसला भी नहीं है। डब्बे में डालना है डब्बे में डाल दें। अब एक और तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, उन लोगों के लिए जो कुंडी सोटे में नहीं कूटना चाहते, ब्लेंडर में कूटना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इस तरह से मैंने यहाँ पर आधा किलो लहसुन लिया है जिसे छील लिया, और आधा किलो अदरक लिया है जिसे छीलने के बाद मैंने इस तरह से जितने मुझे एक मरतबा खाने में टुकड़े चाहिए मैंने उस हिसाब से जो है काट लिया इसको पीसीज में। तो आपने क्या करना है, इसे इसी तरह से इसका ढक्कन लगाएं, इन्हें इस तरह से यहाँ पर आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। दोनों चीज़ों को आप इन दोनों चीज़ों को शॉपर में भी डाल सकते हैं, शॉपर में डब्बे में किसी चीज़ में भी डालकर आप इन्हें फ्रीज़ कर दें, और जब आपको जितना मिक़दार में चीज़ चाहिए आप उसको निकालें और उसको ब्लेंड कर लें। ये भी आसान तरीका है। एक तरीका है प्याज का जो मैंने आपको पहले बताया है, और एक तरीका ये है कि इस तरह से प्याज को आप छील लें, और प्याज को छीलने के बाद आपने ये इसका नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये आपने छुरी के साथ नहीं उतारना। अगर आप इसे फ्रीज़ नहीं कर रहे तो आपने ये भी नहीं उतारना, और इसको धोना भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने प्याज को पानी लगा लिया तो ये ख़राब हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इतनी मिक़दार ले ली है, आप 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए भी प्याज छील कर इस तरह रख सकते हैं। आप इस तरह ले लें, और इस तरह से प्याज ले लें आप, और इस तरह से शॉपिंग बैग आपने इसको ना टोकरी में ही रखना है, ऐसे डायरेक्ट शॉपर में डालना। और अब आपने इसका मुंह बंद नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसका मुंह बंद कर दिया तो फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसमें ना थोड़ी सी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्याज गलना शुरू हो जाएगा। तो बस आपने जस्ट इसको सिर्फ ऐसे शॉपर में डाल के बस ऐसे ही रखना है, इसका मुंह बंद नहीं करना आपने, और आपने इसको ऐसे टोकरी में ही डालना है इस तरह से। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अदरक और लहसुन को अगर ज़्यादा अरसे के लिए एक साथ रखा जाए तो इनके कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। बाज़ लोग होते हैं जो एक साथ पेस्ट बना लेते हैं और फिर उन्हें ये मसला होता है कि वो पेस्ट ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि ये आप इस तरह भी दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ फ्रीज़ करेंगे ना तो भी इनका जो है कलर वो ग्रीन हो जाएगा। तो आपने अदरक और लहसुन को हमेशा अलहदा फ्रीज़ करना है, चाहे आप इस तरह से फ्रीज़ कर रहे हैं या आप इस तरह से जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरह से फ्रीज़ कर रहे हैं। दोनों तरीक़ों से ही फ्रीज़ करने में आपने दोनों चीज़ों को अलहदा फ्रीज़ करना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है ना, क्योंकि जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं कि वो थकी हुई घर आती हैं और फिर उन्हें जो है खाना बनाना पड़ता है। ये सारा जो मैंने कुछ बना के रखा है ना, ये सारी चीज़ें 1 किलो लहसुन है और 1 किलो अदरक है जिसे मैंने हाफ़ किया था। एक ये तरीका आपको बताया है और आधा किलो से इस तरह से आपको तरीका बताया है। और 2 किलो प्याज लिया था जिसे मैंने इस तरह से छीला भी है और फिर आप लोगों को इस तरह पैकेट्स बनाने भी सिखाए हैं।
तो इस पूरे अमल के अंदर जो है मुझे 3 घंटे लगे हैं। ये 3 घंटे का काम 2 महीने तक चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो सिर्फ 3 घंटे हैं, आपको 2 महीने के लिए आसानी हो जाएगी। आप छुट्टी के दिन या किसी भी दिन जब आप बिज़ी नहीं हैं तो उस तरह जो है आप काम कर लें। और बाज़ दफ़ा जब हम ज़्यादा तादाद में चीज़ें ले लेते हैं तो ये ख़ास तौर पर प्याज जो है वो यहाँ से जो है फुटना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से करके रख लें तो चीज़ें सेफ़ भी रहेंगी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें खाना बनाने में आसानी हो। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।